हे बघा हे पकडले, आम्ही पकडले ते सगळ्यांचे फोटो घे. कोणाला पैसे दिले ते टिक केलेले. मुंबई समेत महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव प्रचार खत्म हो चुके हैं। 13 तारीख की देर शाम 5 बजे तक प्रचार करना था और उसके बाद बड़े पैमाने पर झड़प और पैसे बांटने के मामले सामने आ रहे हैं। शिवसेना और बीजेपी जो कि सत्ताधारी पार्टी है, इन दोनों की पार्टी के नेताओं के बीच बड़े पैमाने पर झड़प देखने मिली। ये दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता और नेता ऐसी जगह पर एक दूसरे के खिलाफ झड़प करते हुए नजर आए जहां पर दोनों ही पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ने का काम कर रही हैं। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कहां-कहां पर मुंबई समेत महाराष्ट्र में पैसे बांटने के मामले बीती रात को सामने आए हैं और कहां-कहां पर झड़प के मामले सामने आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिवसेना का गढ़ रहा है और यहां पर बीजेपी और शिवसेना दोनों ही मिलकर चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। शिवसेना 65 सीट पर और बीजेपी 57 सीट पर चुनावी मैदान में उतरी हुई है, लेकिन इस महानगर पालिका में यह देखा जा रहा है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि 3 दिन पहले कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के तुकाराम नगर में बीजेपी के लोगों पर पैसे बांटने का आरोप लगाया गया था। बीजेपी के नेताओं के कुछ वीडियोस वायरल हुए थे जिसके अंदर यह दिखाई दे रहा था कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेताओं ने उन्हें पैसे बांटते हुए पकड़ लिया है। एक महिला जो है वो अपने हाथ में बीजेपी का पैम्पलेट लेकर एक एनवलप दिखा रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि ये पैसे बीजेपी के लोग बांट रहे हैं और इसी को लेकर शिंदे की शिवसेना ने मोर्चा खोला हुआ है और इसी के चलते बीती रात तुकाराम नगर में बड़े पैमाने पर झड़प देखने मिली। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के इस वार्ड में जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है, इन दोनों के बीच झड़प देखने मिली और ये नौबत हाथापाई में बदल गई। इतना नहीं, 5 लोग इसमें घायल हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। अब इस इलाके में आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर पुलिस तैनात कर दी गई है और चुनाव अच्छी तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसको लेकर पुलिस जो है वो पूरी तरह से तैयारी कर रही है और इलाके के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर पुलिस ने अपनी फोर्स को तैनात कर दिया है। यहां पर भी 15 तारीख को मतदान होने हैं। इसके अलावा बात करें उल्लासनगर की, जो कि कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ है। यहां पर कल पुलिस की जो टीम है और जो इलेक्शन कमीशन की टीम है, उसने एक कार से 50 लाख रुपए बरामद किए हैं। आरोप लगाया गया है कि ये जो पैसे हैं ये लोगों को बांटने के लिए लेकर जाया जा रहा था और उसी वक्त पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। ऐसा ही एक मामला मीरा रोड से सामने आया है जहां पर कुछ लोगों से पुलिस ने 10 से 15 लाख रुपए कथित तौर पर जब्त किए हैं। इसके अलावा नासिक में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को गन दिखाकर डराने और धमकाने का मामला भी सामने आया है। इतना ही नहीं, चेंबूर जो कि मुंबई का इलाका है, यहाँ पर वार्ड नंबर 153 में जो शिवसेना यूबीटी है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है, उसने जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उनके कार्यकर्ताओं पर घर घर जाकर पैसे बांटने का आरोप लगाया है। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसके अंदर कुछ जो शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ता हैं वो एक शख्स के घर में जाते हुए नजर आ रहे हैं और इसी सीसीटीवी के आधार पर शिवसेना यूबीटी ने आरोप लगाया है कि पैसे बांटने का काम किया जा रहा है। उल्लासनगर में जो पैसे बांटे गए हैं वो सुभाष टेकरी नाम की जो इलाका है, वहां पर एक कार से जो है पैसे जो है वो इकट्ठा किए गए और इस पूरे मामले पर 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। इतना ही नहीं, उल्लासनगर में झड़प का मामला भी सामने आया है जहां पर कुछ लोग घायल भी हुए हैं। इसके अलावा कल्याण के खड़े गलौली इलाके में पैसे बांटने का मामला सामने आया था जहां पर शिवसेना यूबीटी की तरफ से जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उनके ऊपर पैसे बांटने का आरोप लगाया गया और इसके बाद ये भी आरोप लगाया गया है
कि जब शिवसेना यूबीटी के लोग जो शिंदे सेना के कार्यकर्ताओं का वीडियो बना रहे थे तो उनकी पिटाई भी की गई। इसके अलावा नासिक में जो कांग्रेस की उम्मीदवार है सारिका भालेकर जो कि प्रभाग 1 से खड़ी हैं, उनके पति को धमकाने का भी मामला सामने आया है। बंदूक दिखाकर धमकाया गया है ऐसा बताया गया है। इसके अलावा नवी मुंबई के वासी सेक्टर 9 पर नूर मस्जिद के पास पैसे बांटने की जानकारी सामने आई थी और उसके बाद बड़े पैमाने पर यहां पर जो ईसीआई की जो टीम है और पुलिस जो है वो यहां पर पहुंच गई थी और यहां पर भी बड़ा हंगामा हुआ। इसके अलावा अमरावती में जो युवा स्वाभिमान पक्ष है उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी की जो यहां पर पूर्व नगर सेवक रही है उनके घर के बाहर पैसे बांटे गए और फिर युवा स्वाभिमान पक्ष के लोगों ने यहां पर जाकर हंगामा किया। इसके अलावा वसई फाटक के पास भी आपको बता दें कि बीजेपी और जो सेना के लोग हैं उनके ऊपर पैसे बांटने का आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने और वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है और बीती रात यहां पर भी हंगामा देखने मिला है। कुछ लोग पैसे लेकर जा रहे थे, उन लोगों को जो मनसे और वंचित बहुजन आघाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने पकड़ लिया और फिर वहां पर जमकर हंगामा हुआ। पनवेल महानगर पालिका में मनसे ने पनवेल महानगर पालिका के कर्मचारियों पर काफी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यहां पर जो महानगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो बीजेपी के नाम पर लोगों को पैसे देने का काम कर रहे हैं। मनसे के नेताओं ने एक लिस्ट जो है वो पुलिस को दी है और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि इस लिस्ट में जिन लोगों के नाम हैं उन लोगों को पैसे बांटे गए हैं और ये काम जो है वो महानगर पालिका के कर्मचारी बीजेपी के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र के कई सारे इलाकों में बीती रात जो है पैसे बांटने और झड़प का मामला सामने आया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो अमरनाथ महानगर पालिका है यानी कि अमरनाथ नगर परिषद जहां पर दिसंबर में चुनाव हुए थे वहां पर भी बीजेपी और शिवसेना के बीच कल हमें झड़प देखने मिली। आपको बता दें कि ये दोनों ही पार्टियां केंद्र में और राज्य में सत्ता में है, लेकिन महानगर पालिका और नगर परिषद के कई चुनाव में ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरे हुए हैं। और अमरनाथ की बात करें तो अमरनाथ में जो नगर परिषद के चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच टक्कर थी। जब चुनाव के नतीजे आए तो सबसे बड़ी पार्टी यहां पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना बनी, लेकिन वो सत्ता हासिल नहीं कर पाई क्योंकि वहां पर बहुमत का आंकड़ा 31 था, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस और अजीत पवार की एनसीपी के साथ मिलकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। लेकिन बाद में जब फ्लोर टेस्टिंग का मामला सामने आया तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अजीत पवार के लोगों को अपने पास ले लिया और सत्ता पर दावा ठोकने का काम किया और उसी के बाद कल यहां पर विजय जुलूस निकाला गया था और उसी दौरान बीजेपी और जो शिंदे की शिवसेना है उन दोनों के बीच झड़प देखने मिली। तो मुंबई और महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के ये जो मतदान होने हैं इस मतदान के पहले बड़े पैमाने पर झड़प देखने मिल रही है और इस झड़प को देखते हुए मुंबई पुलिस ने और महाराष्ट्र पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।